दोस्तों, सतर्क हो जाइए। आप अब इस महिला के वश में आ चुके हैं। इस नाम की स्त्री आपके पूरे घर को बर्बादी और दरिद्रता की ओर धकेल रही है। यह महिला न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को पीड़ा दे देकर समाप्त करना चाहती है। जैसे जैसे यह स्त्री कहती है वैसे वैसे आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप इसकी पकड़ में फंस चुके हैं और आपका परिवार भी इसके इशारों पर नाचते हुए अपना ही अहित कर रहा है। प्यारे दोस्तों, जो अनगिनत दुख और कठिनाइयां आपके जीवन में आ रही हैं, वे सब इसी महिला के किए हुए काले जादू, टोने टोटके और तंत्र मंत्र की वजह से हैं। दोस्तों, आज इस महिला की पूरी सच्चाई मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। दोस्तों, कृपया इस वीडियो को अकेले में देखिएगा जब आपके आसपास कोई ना हो, क्योंकि यह अत्यंत गोपनीय बात है और किसी को इसका आभास नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आपने हर संभव उपाय कर देखे हैं, फिर भी आप अपने दुखों से उबर नहीं पा रहे हैं। आपके जीवन में दरिद्रता बढ़ती जा रही है, आरण का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, घर में खुशियों का नामो निशान तक नहीं बचा है, पारिवारिक झगड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तो घर के भीतर भी चैन नहीं और बाहर भी शांति नहीं मिलती। दिमाग इतना भारी हो जाता है जैसे अभी फटने ही वाला हो। आखिर यह सब हो क्यों रहा है? क्योंकि इस स्त्री ने आपको वश में कर रखा है। उसने तंत्र मंत्र का प्रयोग कर आपके ऊपर प्रभाव जमा लिया है। आपके पूरे परिवार की खुशियों को इस महिला ने अपने तंत्र से बांध दिया है, जिसके कारण चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, फिर भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। चाहे जितने भी हथकंडे अपना लें, परिणाम वही रहेगा। दोस्तों, यह महिला अत्यंत धूर्त है। बीते 12 वर्षों से यह स्त्री निरंतर तंत्र मंत्र से आपका सर्वनाश करती चली आ रही है। लगातार टोने टोटके कर रही है और आपको अपने वश में रखकर आपके परिवार को अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं। फिर भी आज तक आपको इस पर कोई संदेह नहीं हुआ, क्योंकि यह स्त्री अत्यंत चालाक है। इसलिए इससे सावधान रहना अनिवार्य हो गया है। आज इस वीडियो में मैं इस महिला के सभी करतूतों का भंडाफोड़ करने वाला हूं। आप इस औरत के जाल से कैसे बच सकते हैं, कैसे तंत्र मंत्रों के प्रभाव से बाहर निकल सकते हैं, सारी जानकारी दूंगा। क्योंकि दोस्तों, आप आंख मूंद कर लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। यह महिला भी मीठी मीठी बातें करके आपका दिल जीत लेती है और फिर आप उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, उसे प्रेम करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। यह महिला आपकी पीठ पीछे आपको बर्बाद करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती है। दोस्तों, इस औरत का मायाजाल ही कुछ ऐसा है कि यदि आप उसकी आंखों में देख भी लें तो आप उसके प्रेम में डूब जाएंगे। आप उसकी हर बात पर भरोसा करने लगेंगे। यदि वह आपसे कहे कि खुद को हानि पहुंचाओ तो आप वैसा ही करेंगे। अगर वह बोले कि कुएं में कूद जाओ तो आप कूद जाएंगे, क्योंकि इस स्त्री ने ऐसा मायाजाल बुन रखा है कि आप पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में हैं। जब मैं इस औरत का नाम आपको बताऊंगा तो आरंभ में शायद आप मुझ पर विश्वास न करें, लेकिन जब मैं उपाय बताऊंगा, हर रहस्य खोलूंगा, तो आपको हर बात बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाएगी। दोस्तों, मेरी एक विनती रहेगी कि चाहे जो भी हुआ हो, आपने पिछली वीडियो पूरी देखी हो या नहीं, पर आज की यह वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि यदि आप इसे पूरा देखेंगे तो विश्वास मानिए आप अपने जीवन के सच्चे सुख को जान सकेंगे। जिन दुखों और परेशानियों में आप फंसे हुए हैं, उनसे बाहर निकल पाएंगे। इस वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा कि वह महिला कौन है, उसकी पहचान कैसे करनी है, उसके मायाजाल से कैसे निकलना है और उसके वशीकरण को कैसे तोड़ना है। इसीलिए शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना आवश्यक है, तभी आप सभी बातें भली भांति समझ पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं इतनी मेहनत आप सबके लिए करता हूं, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। इससे मुझे बहुत दुख होता है दोस्तों। तो तुरंत अभी वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिखें। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव कमेंट करेगा, उसे आने वाले 24 घंटों के भीतर बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। तो देर
किस बात की? अभी लिखिए, जय शनिदेव। देखिए दोस्तों, जीवन में स्त्रियों का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हां दोस्तों, कई स्त्रियां सच में आपके लिए हितैषी हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो आपके जीवन में विष घोलने का कार्य करती हैं। इसलिए दोस्तों, उन स्त्रियों की पहचान करना अति आवश्यक हो जाता है। देखिए दोस्तों, अक्सर कई लोग मुझसे कहते हैं, गुरुजी, मेरे जीवन में निरंतर विपत्तियां आ रही हैं, मैं दुखों से उबर नहीं पा रहा हूं। मैंने अनेकों देवताओं से मन्नतें मांगी, अनेक मंदिरों के दर्शन किए, कई व्रत रखे, लेकिन कुछ भी समाधान नहीं हो पाया। दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों, एक छोटा सा उपाय मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूं। देखिए, काला जादू, तंत्र मंत्र अपनी जगह है, लेकिन इसके साथ यह उपाय भी जरूर करते रहिएगा। जब राहु का प्रभाव प्रबल होता है तो जीवन में धोखा मिलना निश्चित हो जाता है। जब राहु दुष्प्रभाव डालता है तो व्यक्ति का दिमाग सही तरह कार्य नहीं करता, हर कार्य में रुकावट आने लगती है, हर चीज में अत्यधिक प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती। कई बार दूसरों के सामने झुकना पड़ता है, तलवे चाटने पड़ते हैं। दोस्तों, राहु का प्रभाव जब किसी के ऊपर प्रबल हो जाता है तब प्रत्येक कार्य के लिए अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर परिणाम मिलता है, और कभी कभी तो वह भी नहीं मिलता। इसी कारण राहु को सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। अब दोस्तों, राहु बिगड़ता कैसे है यह भी जान लीजिए। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं। यदि आप दूसरों की निंदा करते हैं, धोखा देते हैं या किसी से ईर्ष्या रखते हैं तो आपके राहु के खराब होने की संभावना निश्चित हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने चारों ओर ध्यान दें। स्वयं पर तो संदेह करना कठिन होता है, लेकिन दूसरों पर नजर डाल सकते हैं। मान लीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो सदैव दूसरों की बुराई करता है, ईर्ष्या पालता है, दूसरों को छलता है, जिसमें अनेकों बुराइयां भरी हुई हैं। आप पाएंगे कि उसका जीवन दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा है। उसके कोई भी कार्य आसानी से संपन्न नहीं होते, हर मोर्चे पर उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः जब आप भी ऐसे कर्म करेंगे तो राहु का प्रकोप आप पर भी पड़ेगा। इसलिए मैं सदैव कहता हूं कि दूसरों की निंदा मत करें, अपने भीतर बुराइयों को स्थान न दें, ईर्ष्या से दूरी बनाए रखें। ईश्वर ने जो भी दिया है उसका आभार प्रकट करें और किसी को धोखा देने का विचार भी मन में न लाएं। सभी के साथ विनम्रता से व्यवहार करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो न केवल राहु की कृपा बनी रहेगी, बल्कि आपके जीवन में भी स्थिरता आएगी। किसी के प्रति बुरा भाव मन में मत आने दें। बस इतना कर लीजिए, सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। अब दोस्तों, उस महिला की ओर लौटते हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। ध्यानपूर्वक सुनिए। अक्सर मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वह दूसरों की खुशियां सहन नहीं कर पाता। यदि आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति है जो अत्यंत सुखी है, मान लीजिए वह नया वाहन खरीदता है, नित्य नए वस्त्र धारण करता है, उसके घर में लगातार खुशियों का माहौल बना रहता है, तो स्वाभाविक रूप से आपके भीतर भी हल्की ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि अगर आपके पास साइकिल है और सामने वाला व्यक्ति कार में घूमता है तो मन में विचार आना स्वाभाविक है कि काश मेरे पास भी ऐसा कुछ होता। यदि आपके पास कार है और सामने वाला व्यक्ति शानदार गाड़ी में घूमता है तो भी यह भावना आ सकती है। यह मानवीय प्रवृत्ति है जिसे पूरी तरह से समाप्त करना कठिन है। इसके लिए अत्यधिक आध्यात्मिक उन्नति आवश्यक है। जब अत्यधिक ज्ञान प्राप्त होता है तभी ऐसी भावनाओं का प्रभाव नहीं रहता, लेकिन सामान्यतः मनुष्य के भीतर दूसरों को देखकर कुछ न कुछ भावनाएं उत्पन्न हो ही जाती हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब यह ईर्ष्या विकराल रूप धारण कर लेती है। तब वह व्यक्ति आपके सुखद जीवन को देखकर जलने लगता है और यह जलन उसे शत्रुता की ओर ले जाती है। आपके जीवन में जब प्रसन्नता आती है, कोई त्योहार आप हर्षोल्लास से मनाते हैं, परिवार में एकता रहती है, कोई नई वस्तु घर आती है, तब आपके कुछ संबंधी या पड़ोसी यदि यह देख लेते हैं तो उनके मन में ईर्ष्या का भाव घर कर जाता है। कुछ लोगों के मन में यह भावना हल्की होती है,
परंतु कुछ के मन में यह इतनी प्रबल होती है कि वे भीतर ही भीतर द्वेष पाले बैठते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन को नीचे गिराने का निश्चय कर लेते हैं और आपकी खुशियों को छीनने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। कभी कभी तो उनकी नजर इतनी तीव्र होती है कि केवल उनकी दृष्टि से ही नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश कर जाती है। कल्पना कीजिए, आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा हो और कोई ईर्ष्यालु संबंधी या पड़ोसी आपके घर आए और उनकी कुदृष्टि के कारण आपके घर की खुशियां पल भर में मातम में बदल जाएं, बच्चे बीमार पड़ जाएं, व्यापार में अड़चने आ जाएं या घर का वातावरण विषाक्त हो जाए। मनुष्य में इस प्रकार की प्रवृत्तियां दुर्लभ होती हैं, किंतु स्त्रियों में यह भावना अत्यधिक तीव्रता से पाई जाती है। इसलिए दोस्तों, स्त्रियों से सावधान रहना निहायत जरूरी हो जाता है। मैं तो सदैव सलाह देता हूं कि अपने घर में नजर बट्टू अवश्य लगवाएं। यदि संभव न हो तो घर के मुख्य द्वार पर एक काली मटकी लटका दें या एक काले कपड़े में नारियल बांधकर मुख्य द्वार पर टांग दें। इससे बुरी नजर से सुरक्षा मिलेगी, विशेषकर स्त्रियों की नजरों से। दोस्तों, मैं सदैव आपको यही समझाने का प्रयास करता हूं कि घर में किसी भी स्त्री के आने पर सावधानी अवश्य बरतें, चाहे वह आपकी बहन ही क्यों ना हो या कोई निकट संबंधी, क्योंकि जलन तो हर किसी को हो सकती है। मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई स्त्री रहती है जिसके जीवन में ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं हैं, परंतु आपके जीवन में प्रसन्नता और समृद्धि है। जब वह स्त्री आपके घर आएगी और देखेगी कि आपके घर में मूल्यवान वस्तुएं, विलासिता की चीजें भरी पड़ी हैं, तो उसके मन में सहज ही ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती है। अगर आपने अपने गले में सोने की चेन पहन रखी है तो स्वाभाविक है दोस्तों कि ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होगी और उसकी बुरी दृष्टि कुछ इस तरह प्रभाव डालेगी कि सब कुछ नष्ट होने लगेगा और फिर वह महिला आपको अपमानित करने का प्रयास करेगी। आपकी खुशियों को समाप्त करने हेतु तंत्र मंत्र का सहारा ले सकती है। तो तंत्र मंत्र का पहचान कैसे करें? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई महिला आपके घर में आती है और आपको उस पर संदेह है कि उसकी नजर सही नहीं है, तो जैसे ही वह स्त्री आपके घर से जाए, तुरंत अपनी एक मुट्ठी में थोड़ा सा राई ले लें और उसे घर के कोनों में बिखेर दें। साथ ही थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च जिसमें बीज हों ले लें और उसे भी अपने हाथ में लेकर अपने घर की नजर उतारें। घर के बड़े बुजुर्गों या औरतों को नजर उतारना आता है तो वे यह प्रक्रिया कर सकते हैं। नजर उतारने के बाद उस मिर्ची को घर के बाहर या गैस पर जलाएं। आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार की बुरी नजर का असर आपके घर पर नहीं रहेगा। दोस्तों, यह उपाय अवश्य करिएगा। अब बात करते हैं तंत्र मंत्र की। नजर दोष तो इन उपायों से समाप्त हो सकता है, परंतु जब कोई महिला काला जादू या गहरा तंत्र कर देती है तो उससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। अब यदि आपको यह जानना है कि क्या आपके घर में सच में तंत्र मंत्र हुआ है, तो ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर में कोई महिला आती है, सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन उसके आने के बाद अचानक से आपके घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, पति पत्नी के बीच मनमुटाव बढ़ जाता है, काम बिगड़ने लगते हैं, कोई न कोई समस्या उत्पन्न होने लगती है, घर के सदस्य बीमार पड़ने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि उस स्त्री ने आपके घर पर तांत्रिक क्रिया करवाई है। इसके बाद आपको अपने बचाव के लिए विशेष उपाय करने होंगे। एक और बात ध्यान दें कि जब भी कोई अपरिचित व्यक्ति या शक के दायरे में आने वाला रिश्तेदार आपके घर आए तो उस पर निगरानी रखें। यदि आप किसी वजह से अपनी नजर हटा लेते हैं तो वह स्त्री घर में तांत्रिक वस्तुएं फेंक सकती है और फिर नकारात्मक प्रभाव आरंभ हो सकता है। यह कार्य आम तौर पर स्त्रियां अधिक करती हैं, इसलिए उनसे विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी, उस महिला का नाम तो बताइए। घबराइए मत, मैं उस स्त्री का नाम भी बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ महत्वपूर्ण संकेत बता देता हूं जिससे आप उसे पहचान सकें। अगर आप लंबे समय से कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, चाहे जितनी मेहनत कर ली, जितने भी प्रयास कर लिए, फिर भी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही,
घर के बच्चे जिद्दी और चिड़चिड़े हो रहे हैं, महिलाएं घर में असामान्य व्यवहार कर रही हैं, तो यह भी एक बड़ा संकेत हो सकता है कि तंत्र मंत्र हुआ है। अब आपको कैसे पहचानना है? अपने घर में लगे पौधों को देखिए, क्या वे बिना वजह मुरझा रहे हैं? यदि गमले के पौधे सूखे, मुरझाए या कमजोर दिखने लगे हैं, तो यह संकेत है कि नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हैं। साथ ही यदि घर में बार बार कोई जानवर जैसे बड़े कीड़े, कुत्ते या बिल्ली घुसने लगे या फिर सांप दिखाई दे, तो यह भी नकारात्मकता का बड़ा संकेत होता है। अगर घर में अचानक से कांच टूटने लगे, मोबाइल गिरकर टूट जाए या अजीब दुर्घटनाएं होने लगें, तो यह समझ लीजिए कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव डाला है। जब बार बार घाटा होने लगे, स्वास्थ्य बिगड़ने लगे, घर के सदस्य आपस में लड़ने लगें, तब भी समझिए कि कोई नकारात्मक शक्ति कार्य कर रही है। बच्चों का व्यवहार भी एक बड़ा संकेत है। यदि घर के बच्चे अचानक शरारती, जिद्दी और चिड़चिड़े हो जाएं, अत्यधिक रोने लगें या गुस्सा करने लगें, तो यह भी संकेत है कि कोई वशीकरण या तांत्रिक प्रभाव है। अब दोस्तों, इन सब परिस्थितियों से कैसे बाहर निकलें और उस स्त्री का नाम क्या है जिसे लेकर हम चर्चा कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, मैंने हमेशा कहा है कि सबसे बड़ा शत्रु पराया नहीं होता। कोई अनजान व्यक्ति जो आपको जानता तक नहीं, आपके सुख दुख से क्या लेना देना रखेगा? उसे तो आपके जीवन से कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन जो लोग आपको जानते हैं, जो आपके सुख दुख से परिचित हैं, वही लोग आपके विरुद्ध दुर्भावना रख सकते हैं और वही ऐसे कार्य कर सकते हैं। अब उनकी पहचान कैसे होगी? मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई स्त्री आपके घर आती है और जैसे ही वह महिला आपके घर से विदा होती है और आपके घर में सब कुछ उलट पुलट होने लगे, समस्याएं बढ़ने लगें, परेशानियां दस्तक देने लगें, तो समझ लीजिए कि वही औरत है जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र या तांत्रिक क्रिया करवा रही है और जिसकी दृष्टि भी दूषित है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, उस महिला का नाम भी जान लीजिए। देखिए, जो आपकी स्वयं की राशि है, जी हां, वही राशि जिसमें आप जन्मे हैं, उसी राशि की महिलाएं अक्सर आपके जीवन में संकट का कारण बनती हैं। आपकी ही राशि की महिलाएं आपकी मुश्किलों की जड़ बन सकती हैं। दोस्तों, वे आपकी शत्रु भी बन सकती हैं। इसीलिए अपनी ही राशि की महिलाओं से थोड़ा सतर्क रहिएगा। उनसे शत्रुता ना पालिए, बल्कि दूरी बनाकर संबंध निभाइए तो अधिक अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, उस महिला का संकेत भी मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं सबसे मुख्य विषय पर, उपाय पर। यदि किसी स्त्री ने आपके घर पर तंत्र मंत्र कर दिया हो, तांत्रिक क्रिया से आपको या आपके परिवार को वश में कर लिया हो, या फिर काली दृष्टि डाल दी हो, तो उससे कैसे मुक्त होंगे? देखिए, नजर दोष के लिए जो मैंने उपाय बताया था, उसे तो अवश्य करना है, लेकिन जब गहरा तंत्र मंत्र हो, तब उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन हो जाता है। कई बार तो इसके कारण इंसान का सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसके घर में विपत्तियां एक के बाद एक आती हैं, यहां तक कि जान का भी संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि जब तंत्र मंत्र का प्रभाव हो तो उससे कैसे उबरें। तो आइए दोस्तों, पूरी तरह से ध्यानपूर्वक सुनिए। आपको एक काला कपड़ा लेना है। उस काले कपड़े में एक सूखा हुआ नारियल रखना है। सूखा नारियल ही होना चाहिए। फिर उसी कपड़े में 3 साबुत लौंग डालिए। साथ में चुटकी भर काले तिल भी रखिए। इसके अलावा एक नींबू लीजिए और उसे बीच से काटकर उसका एक भाग भी उसी काले कपड़े में रख दें। अब घर के उस मुखिया का, जो कमाने वाला है, एक बाल लेकर उसी पोटली में रख देना है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 2 वर्ष से कम है, तो उसके वस्त्र का छोटा सा टुकड़ा काटकर भी उसमें रखिए। मान लीजिए उसकी टी शर्ट है, तो टी शर्ट का छोटा सा कोना कैंची से काटकर इस पोटली में डाल दें। इन सभी वस्तुओं को अच्छे से बांध दीजिए ताकि अंदर की सारी सामग्री सुरक्षित रहे और कुछ बाहर ना निकले। अब यह जो काली पोटली बनी है, उसे रात में अपने घर के पूजा स्थल पर रख दीजिए। हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाइए, अगरबत्ती लगाइए और भक्ति भाव से हनुमान जी का स्मरण करिए। फिर उस काले कपड़े पर थोड़ा सा सिंदूर लगाइए, हनुमान जी को समर्पित करते हुए। रात भर उस पोटली को वहीं रखा रहने दीजिए। सुबह स्नान कर शुद्ध होकर उस काली पोटली को घर के मुख्य द्वार पर लटकाइए। बस दोस्तों,
यह साधारण सा उपाय कर लीजिए, फिर देखिएगा चमत्कार। यदि किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया है तो वह प्रभावहीन हो जाएगा। यदि आगे कोई प्रयास करेगा भी तो उसका कोई असर नहीं होगा। फिर आपको किसी भी शत्रु, किसी भी स्त्री, किसी भी वशीकरण या तंत्र क्रिया से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होगी। इस उपाय में इतनी जबरदस्त शक्ति है कि चाहे कितना भी शक्तिशाली तंत्र क्यों न किया गया हो, वह पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आप अपने घर में नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव करते रहिए और हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन अवश्य करिए। निरंतर यह करते रहेंगे तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई सवाल या समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए